Hello student, welcome back to our YouTube channel of Chandigarh Topper Institute. In today class we will discuss SI and CI important questions और ये questions जो आपके अपकमिंग एग्जाम रहेंगे गवर्नमेंट उसमें बहुत यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज ₹6,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for 3 year when compounded annually? इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या सिंपल दिया कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 12,000 है 5 ईयर के लिए 6,000. पहले बेसिक सा फॉर्मूले से देख लो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100. फर्स्ट में आपको रेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है वैल्यू 6,000, सम प्रिंसिपल दिया है 12,000, रेट फाइंड करना है आपको, टाइम आपको दिया 5 ईयर अपॉन 100. सॉल्व करो, आर की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 6,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 60 और एक जीरो और भी है 120 था. तो सिंपली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%. तो रेट आ जाएगा 10%. ये चीज़ें आप ओरली भी कर सकते हो कि 12,000 5 साल के लिए 6,000 इंटरेस्ट है, SI सेम रहता है, तो हर ईयर का कितना रहेगा 6,000 डिवाइड बाई 5 1200, तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट है, टोटल 12,000 है. तो सिंपली भी रेट 10% वैसे भी ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट किसी स्टूडेंट को एरर आ रही है इस तरह तो बेसिक से भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या अप्रोच रहेगी कि रेट आपको 10% है, प्रिंसिपल 12,000 है, आपको CI बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा. तो सिंपली आप ट्री मेथड से देख लो, 12,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. पहले तो देखो ट्री मेथड सिंपली रहता है कि ये फर्स्ट ईयर आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में भी देखोगे 10% के हिसाब से देखोगे 1,200 रुपये आएगा, सेकेंड ईयर में भी इतना ही आएगा इंटरेस्ट और थर्ड में भी इतना. तो सिंपली आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 1200 1200 1200. पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. अब जो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट आया है 1200, ये आपको नेक्स्ट 2 ईयर इंटरेस्ट देगा. ये भी आप 10% के हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा 120 रुपीज़. अब यही 1200 ने मेरे को थर्ड ईयर भी इंटरेस्ट देगा सेम 120. ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया. अब देखो जो रिमेनिंग कौन सा रह गया, सेकेंड ईयर के रह गए. मैं डिफरेंट पेन से बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगी कौन सी चीज़ किसकी. अब देखो ये वाला 1200 था, अब ये नेक्स्ट ईयर देगा, थर्ड ईयर में देगा, ये भी 120 देगा. और जो रिमेनिंग था आपका ये 120, इसका भी इंटरेस्ट रहेगा 10% के हिसाब से ₹12. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बस सिंपली इन सबको ऐड कर दो. 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 3600 तो यही हो गया, प्लस 120 120 360 प्लस 12, तो टोटल आ जाएगा 372. तो इनको ऐड कर दो 72 36 प्लस 3 39. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3972. बेसिक सा रहेगा, पहले आपने रेट निकाला फिर सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था. 12,000 पे 3 ईयर के लिए ट्री मेथड लगा सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 1200 आया 1200, फिर आगे इंटरेस्ट रहेगा. पहले ये 1,200 इधर देगा, यही 1,200 120 रुपये देगा, फिर ये 1200 देगा 120 और ये रिमेनिंग 120 का 12. तो इन टोटल काउंट कर लोगे तो सिंपली आ जाएगा 3972. कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी. सेकंड क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹9,920 आफ्टर 2 ईयर एंड ₹12,800 आफ्टर 5 ईयर. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है. अब एक बार आपको अमाउंट सिंपली क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है, बेसिक बता रहा हूँ. पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, अमाउंट आपको सिंपली गिवन था. सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट गिवन था 9,920 और 5 ईयर के बाद गिवन था आपका 12,800. देखो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है. जब आप इसमें देखोगे कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट था और एक बार, वैसे आप A5 भी चेक करोगे, प्रिंसिपल तो इसमें सेम है. इसमें 2 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है, इसमें 5 साल का. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे डिफरेंस देखोगे, इसमें A5 माइनस A2 देखोगे
तो सिंपली आप देखोगे S5 सिंपली आपके 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 3 ईयर का। प्रिंसिपल तो कट जाएगा, तो सिंपली आप इसका डिफरेंस देख लो, आपके पास 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। S5 माइनस S2 करोगे तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट है वो वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली डिफरेंस देख लो कितना है, 12800 9920 80 127 और 99 28। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो डिफरेंस मैंने किया A5 माइनस A2 किया, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 ईयर के लिए 2880 फॉर 3 ईयर। 1 ईयर कैलकुलेट करना आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, 1 साल के लिए कैलकुलेट करना क्या डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। 3 ईयर के लिए इतना है, तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना रहेगा, SI फॉर 1 ईयर 2880 डिवाइड बाई 3। इसको देखो कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आती है, 9 27 186, तो ₹960। तो 960 इंटरेस्ट रहेगा आपका 1 ईयर के लिए। बट क्वेश्चन देख लो हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितने साल का, 1 साल का 960 है, 2 ईयर का निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर लो, इस वाली क्वेश्चन को यूज़ कर लो। अमाउंट की वैल्यू आपको गिवन है 9920, प्रिंसिपल मेरे को कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए 960 है, तो 2 ईयर के लिए कितना आ जाएगा, 960 इंटू 2। इधर से आप प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे सिंपली, 960 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9920 माइनस 960 को माइनस करो 1920, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इससे माइनस करके देखोगे आप तो 8000। सिंपली अब आप फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट बताना है। सिंपली प्रिंसिपल आपके पास 8000 है, कोई भी मेथड लगा लो, चाहे बेसिक लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट रहता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। चाहे 1 ईयर का यूज़ कर लो, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यूज़ कर लो, ये वाला 960 वैल्यू पुट कर लो। प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 जो निकाला आपने, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपको पता है 1 ईयर के लिए लिया आपने, अपॉन 100। सिंपली आर की वैल्यू आ जाएगी 960 डिवाइड बाई 80 या सिंपली 12%। 96 से इसको काटोगे 12%। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताए, बट ये चीज़ें आप ओरली कर सकते हो। आप इधर देख सकते थे कि इसकी वैल्यू 9920 थी, तो इसमें से माइनस करके देख लिया था, तो माइनस करके 2880 आना था, वो 3 ईयर के लिए आना था, 1 ईयर के लिए डिवाइड बाई 3, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट करके सिंपली रेट आ जाएगा 12%। थर्ड क्वेश्चन देखो, अनामिका पेड ₹4965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ ₹15,000 आफ्टर 3 ईयर when compounded annually. Suman took a loan of ₹10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 year? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली ना इसमें रेशो मेथड लगेगा ना इसमें ट्री मेथड लगेगा, इसमें सिंपली बेसिक आपका बेसिक लगेगा। बेसिक हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला रहता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस्ट टू पावर टाइम। अनामिका पेड ₹4965 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, सिंपली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो सिंपली आप इसमें प्रिंसिपल कितना था वैल्यू आपके पास 15,000, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 4965, तो सिंपली आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 1965। तो सिंपली अमाउंट कितना है आपका 19,965, प्रिंसिपल मेरे को पता है कितना है 15,000, रेट की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये वैल्यू देखोगे तो 1/r/100 क्यूब डिवाइड बाई 15,000।
देखो इसको 15 से या 5 से काट के देख लो, 5 3 से, बड़ा 15 का टेबल आता है डायरेक्ट काट दो। 15 से काट रहा हूँ तो मैं इधर 1000 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 4 9 49, 3 3 फिर 1, तो आपके पास आ जाएगा 1331 1000। तो आपको सिंपली माइंड में आना चाहिए कि इधर ये चीज़ जाएगी तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, इधर ही इसका क्यूब है उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो 1331 11 का होता है और वो किसका होता है 1010 का। तो इधर से आप रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये माइनस करोगे तो रेट की वैल्यू आपके पास 10% आ जाएगी। एक स्टेप कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में इधर माइनस करोगे तो सिंपली 1/10, फिर रेट की वैल्यू आ जाएगी 10%। अब रेट 10% आ गया। अब सिंपली एक ही स्टेप रह गया, हाउ मच इंटरेस्ट सुमन पे आफ्टर 3 ईयर। 10,000 है, वैसे तो आप सिंपल भी कर सकते हो कि SI सेम रहता है तो 30% निकालना है। 30% 10,000 का निकालोगे 3,000 आ जाएगा। ये वैसे भी बेसिक से भी करना तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको गिवन था क्वेश्चन में, इस बार नेक्स्ट टाइम कितना 10,000 है, रेट मैंने 10 निकाल लिया, टाइम मेरा कितना है 3 ईयर। सिंपली यही पूछा था कितना इंटरेस्ट होगा 10,000 पे, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, 3000 आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन था आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 ईयर एंड ऑन द अमाउंट फॉर 12 ईयर इज 2500। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट इज द अमाउंट। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूँगा। आपको पता है कि सिंपली 7 ईयर और 12 ईयर आपको 25 दे दिया इनका डिफरेंस, तो आपके पास सिंपली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 5 साल के लिए 12 - 7 5 ईयर। मैंने डिफरेंस देखा ये वाला, एक जगह 12 साल के लिए दिया था और एक जगह 7 साल के लिए, तो इनके बीच का कितना है 5 साल का ही हुआ। 5 साल का इंटरेस्ट कितना डिफरेंस इनके बीच का 2500। तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट डिवाइड कर दोगे 500, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 500। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट इज़ द अमाउंट। अमाउंट इन द सेंस प्रिंसिपल में पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि कितना अमाउंट रहेगा, 10% रेट हो। मुझे पता है कि एक साल में मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एक प्रकार से 500 रुपये आ रहा है और 10% के हिसाब से आ रहा है, तो फिर वैल्यू कितनी होगी 5000 वैल्यू भी होगी। ओरली कर सकते हो ये चीज़ें, 10% रेट है, 500 इंटरेस्ट आ रहा है, जरूर नहीं हर बार ये फॉर्मूला लगाना, कई चीज़ें माइंड में किया करो कि सिंपल इंटरेस्ट 500 आ गया, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना था, रेट आपका 10 था, तो इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली आपके पास 5000 आएगा। ये 500 रुपये 10% के हिसाब से सिंपली एक जीरो और लगा दो, 5000 आ जाएगा। ये इधर वैल्यू पुट करके देख लो कि इधर 500 पुट करो, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट 10 है और टाइम आपका 1 ईयर। ईजी था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लो, ए मैन इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ 12,050 इन 2 पार्ट्स, वन एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड CI। मेन में देख लो, द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, दोनों पार्ट्स में इंटरेस्ट इक्वल है, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड एट CI। देखो सिंपली था, मान लो एक जगह SI एंड एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट, एक जगह उसने A यूनिट इंटरेस्ट किया, A यूनिट इन्वेस्ट किया और एक जगह उसने B यूनिट। अब सिंपली आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 10% है, दूसरे साल भी 10% रहेगा, तो 2 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इधर इंटरेस्ट लिख लो सिंपली, इंटरेस्ट 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, और कुछ ये वैल्यू वैसे हैं कि 10% है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, एक नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट A + B AB/100। 2 ईयर के लिए सिंपली कर सकते हो, एक साल के लिए सेम रहता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में बढ़ता है, तो सिंपली आप इधर A की वैल्यू 10 + 10 कर दो, रेट तो सेम है, इंटू 10/100। बट ये चीज़ें याद करके जानी है, बच्चों को याद रहती हैं कि 10-10 हो तो 21% आ जाता है। इसको सॉल्व करो 21 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर के लिए 21%, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट्स, अमाउंट की बात कर रहे हैं। देखो जब आप परसेंटेज से कर रहे हैं तो 100 चीज़ 100 कांस्टेंट है, आपको पता है कि इसमें 20% इंटरेस्ट है, तो इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा 120%, और इसमें कितना हो जाएगा 121%। इंटरेस्ट इसमें 20% लगा है, उसमें
21%, तो उसी हिसाब से अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन जो गिवन है उस पर देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि अमाउंट दोनों में इक्वल है, तो 120% किसका, पहले वाले पार्ट का। मतलब आपका चीज़ क्या रहेगी, 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 121% ऑफ बी। इनको सॉल्व करोगे तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी, परसेंट कट जाएगा, 121 अपॉन 120। आपके पास रेशियो आ गई इसकी ए अपॉन बी की। हमें क्या पूछा था, द सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मेरे को बी की वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखो सिंपली होता है रेशियो मेथड से कि बी की जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि बी की कितनी वैल्यू होगी, तो सबसे पहले बी की रेशियो कितनी है, 120 डिवाइड बाई टोटल रेशियो। टोटल रेशियो इनको ऐड कर दो, 121 प्लस 120 241, और टोटल वैल्यू कितनी है, 12050। इसको कैलकुलेट कर लो, 120 को 5 से कर दो, एक ज़ीरो आ जाएगा, 6000। वैल्यू कैलकुलेट करने का ये इजी मेथड रहता है कि बी जो वैल्यू है, बी की वैल्यू फाइंड करनी तो 120 कर दो डिवाइड बाय टोटल, और ये जो वैल्यू थी, तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के एसआई एंड सीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।